बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एमडी कैट और ई कैट के हवाले से दूसरी ट्रिकी वीडियो लाया हूँ जो कि है कैपेसिटेंस के बारे में। तो कैपेसिटेंस के बारे में ये तीन बातें आप अपने दिमाग में रख लें। पहले तो कैपेसिटेंस क्या करता है? स्टोरेज डिवाइस है। दूसरा, किसको स्टोरेज करता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज को, और उन चार्ज को किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फॉर्म में स्टोर करता है। तीन बातें आपके दिमाग में आ गई तो हमारी जो ट्रिक है वो थोड़ी सी आगे है। ठीक है, तीन एमसीक्यूज़ आपने दिमाग में रखने हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशन की तरफ आते हैं। तो कॉम्बिनेशन में हमारे पास कैपेसिटेंस में दो कॉम्बिनेशंस हैं और रेजिस्टेंस में भी दो हैं, एक सीरीज़, दूसरा पैरेलल। अब हम यहाँ कैपेसिटेंस में जब पढ़ के आए थे तो थोड़ा सा मैं अगर बैकग्राउंड डिस्कस करूँ तो आपने पढ़ा था चार्ज, ठीक है, डार्क नहीं हो रहा तो मैं ब्लू पेन उठाऊँगा। चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू वोल्टेज। इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। इसको हम आसान भाषा में पुश कहते हैं, पुश टू स्टोर चार्ज। अब जब ये प्रोपोर्शनल की निशानी है तो मैंने आपको ये प्रोपोर्शनल निशानी बताई थी कि फ़िज़िक्स वाले ये सोचते हैं कि ये जब भी निशानी आ जाए तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो कैपेसिटेंस है जो कि C से रिप्रेजेंट किया जाता है, और V ये हमारे कैपेसिटेंस में स्टोर होने के लिए एक एक्सप्रेशन है। अब इसमें Q चार्ज है, C कैपेसिटेंस है, V वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो गेम इस कैपेसिटेंस की होगी, इसके अराउंड, एक चार्ज के अराउंड और दूसरा वोल्टेज के अराउंड इस कैपेसिटेंस की डिस्कशन होगी। अगर कैपेसिटेंस सीरीज़ और पैरेलल में है तो इसमें भी आपको तीन बातें दिमाग में रखनी है। पहली बात, चार्जेस, यानी कि सीरीज़ में चार्जेस कैसी होंगी और पैरेलल में चार्जेस कैसी होंगी हर कैपेसिटर में। तो अगर सीरीज़ में बात करूं तो सीरीज़ में चार्जेस सेम होंगी, ठीक है, और पैरेलल में डिफरेंट होगी। और अगर वोल्टेज की बात करूं तो सीरीज़ में वोल्टेज डिफरेंट होगा, वोल्टेज पैरेलल में सेम होगा। अगर जो यहाँ पर डिफरेंट है, अगर सीरीज़ में देखा जाए तो वोल्टेज डिफरेंट है और पैरेलल में देखा जाए तो चार्ज डिफरेंट है। जो डिफरेंट है उसको पकड़ो। वो टोटल वोल्टेज जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, ओ सॉरी कैपेसिटर्स होंगे, यहाँ पे मैंने तीन कंसीडर किए हैं, उन सब का टोटल जो होगा वो V होगा। और अगर चार्जेस की बात करें तो टोटल चार्जेस को सम अप करके आपने रखना है वो Q होगा। अब इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए आपने ये इक्वेशन ड्राइव की थी और ये भी इक्वेशन ड्राइव की थी। अब नोट डाउन करें तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। जब भी वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए तो ट्रिक नंबर 1 याद रखिएगा। ट्रिक नंबर 1 क्या है कि जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए तो वो डिक्रीज़ होती है। क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। इसी तरीके से अगर बात करें कि होल में, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, तो सिंपली देखें यहाँ स्ट्रेट है तो यहाँ पर इंक्रीज़ होगी। तो अगर पैरेलल की बात करें तो कैपेसिटेंस पैरेलल में इंक्रीज़ होता है। एमसीक्यूज़ नंबर ये भी याद है। दूसरा, ये एमसीक्यूज़ नंबर शायद तीसरा या चौथा या पांचवा होगा, जो भी हो। और सीरीज़ में क्या होता है? डिक्रीज़ होता है, ठीक है। और ये कैलकुलेट करने का तरीका आपके पास ये फार्मूला है, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं जो ट्रिक अपनी बताने जा रहा हूँ उसके लिए पहले थोड़ा सा हाउ मैनी कॉम्बिनेशंस, यानी कि कितनी कॉम्बिनेशंस हैं। सपोज़ वो हमें कैपेसिटर दे रहे हैं एक, 1 कैपेसिटर की कॉम्बिनेशंस कितनी होंगी? हाउ मैनी कॉम्बिनेशंस, यानी कि सीरीज़ कितनी हो सकती हैं और पैरेलल कितनी हो सकती हैं। तो नोट डाउन करें, एक है तो एक 1 कॉम्बिनेशन होगी, है ना। या तो सीरीज़ या तो पैरेलल, जो भी मान लें। एक सिंगल है तो जो भी मान लें।
ठीक है। इसी तरीके से अगर वो कह रहे हैं नहीं आपके पास दो कैपेसिटेंस है, दो कैपेसिटर्स है, अब कितनी होगी? तो आपको पता है कि एक तो ये दोनों आपस में सीरीज़ में जुड़ जाएं और दूसरी कि ये दोनों आपस में इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल जुड़ जाएं। दो कॉम्बिनेशन, एक ये दूसरी ये, यानी कि कैपेसिटर अगर दो हैं तो उसकी कॉम्बिनेशन दो बन सकती है। लेकिन अगर तीन कैपेसिटर्स हैं तो अब कितनी बनेगी? तो दो तो कांस्टेंट है, एक सीरीज़ वाली, तीनों को सीरीज़ में जोड़ दो। दूसरी कौन सी कॉम्बिनेशन है कि तीनों को पैरेलल जोड़ दो। तीसरी कॉम्बिनेशन क्या बन सकती है कि दो सीरीज़ में हो और एक पैरेलल में हो। इसी का उलट दो पैरेलल हो और एक सीरीज़ में हो। यस सर, ऐसा भी हो सकता है। तो कितनी कॉम्बिनेशन बन सकती है? चार। तो इसके लिए सर ये तो हमें रट्टा मारना पड़ेगा? नहीं, एक जस्ट सिंपल ट्रिक है कि आपने क्या रखना है, 2 का पावर n-1। ट्रिक नंबर 2, 2 का पावर n-1 याद रख लेनी है। जितनी भी कॉम्बिनेशंस आपको बोले, आपने मिसाल के तौर पर उसने आपको बोला कि आपके पास 3 कैपेसिटर्स है, तो आपने देख लिया कि 4 हैं, कंफर्म कर लेते हैं 4 हो सकती हैं। क्या होगा? 2 का पावर 3-1, 3 से -1 करें तो 2 बचते हैं, और 2 का पावर मतलब 2 टाइम 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 2 ज़ा 4 होता है। तो कितनी कॉम्बिनेशन है? 4। और अगर 1 एक है तो नोट डाउन करें, 1-1 क्या आ रहा है? 0 पावर, और 0 क्या होता है? 1। इसी तरह होता है? जी सर, बिल्कुल इसी तरह होता है। तो ये ट्रिक नंबर 1 कि हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर देयर। उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको क्लियर होगी। ट्रिक नंबर 2 वो ये है, सीरीज़ के लिए है। ट्रिक नंबर 2 क्या है? और ट्रिक नंबर 3 वो ये है, वो सीरीज़ के लिए है। अब सीरीज़ में आपको पता है कि 1/c = 1/c1 प्लस c2 प्लस 1/c3 इस तरह होता है। ज़्यादातर कितने कैपेसिटेंस देते हैं? 2। तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करने के लिए सिर्फ ये अंग्रेज़ी का वर्ड याद रखना है, प्रोडक्ट अपॉन समीशन। 2 के लिए 2 कैपेसिटेंस को प्रोडक्ट रखें, नीचे सम कर दें, उनका सम करके आपने आंसर निकाल लेना है, बिल्कुल इजी तरीके से निकल जाएगा। ट्रिक नंबर 4 वो ये है कि 3 अल्फाज याद रखिएगा इस ट्रिक के लिए। या तो वो बोलेंगे सिमिलर, या तो बोलेंगे आइडेंटिकल, या तो बोलेंगे सिमिलर, सेम। ये 3 वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अब वो पैरेलल में बोल दें, मर्ज़ी है उनकी, सीरीज़ में बोल दें, उनकी मर्ज़ी है। आपको ये 3 वर्ड याद रखें। अगर आपने ये 3 वर्ड याद रख लिए तो अब आपने क्या करना है, वो जितने भी बोले, एक बोल सकता है, 2 3 4, तो आपने सीरीज़ में क्या याद रखना है? सिंपल, मैं अगर 2 कैपेसिटर के लिए ट्राई करूं तो देखो क्या बनेगा। मेरे पास सीरीज़ में 1/c = ये CE 1/c प्लस 1/c। क्यों कैपेसिटर C रखा? क्योंकि सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। तो क्या बनेगा? सर मैंने आपको प्रोडक्ट अपॉन समीशन समझाया। प्रोडक्ट यानी कि C × C, समीशन यानी कि C + C, और 1/, और ये C सिंपल सीधा हो जाएगा, ठीक है। और CE = ये 2 प्लस होंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2C हो जाएंगे, एक गया, तो CE = C/2 हो गए। अगर आपके पास कैपेसिटेंस 2 हैं तो नीचे क्या आ रहा है? 2। तो सिंपल याद रखें, सीरीज़ में जब सिमिलर हों तो C/n का फार्मूला इस्तेमाल करके आपने कैपेसिटेंस निकालना है। सपोज़ वो बोल रहे हैं 10 सिमिलर कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज़, देन देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कितने हैं? 10 फ्राड है, 2 फ्राड है, 3 फ्राड है, वो रख के डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ कैपेसिटेंस हो उससे डिवाइड कर दो।
क्लियर है? और अगर प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल नहीं है तो वो भी बता दीजिए कमेंट में, ताकि मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी न्यूमेरिकल करवा दूँ। इसी तरीके से अगर सीरीज़ में है तो सॉरी पैरेलल में है तो सिंपल आपको क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू एन सी। वहाँ पर डिवाइड कर देना था, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कर देना। और इसी तरह कुलम्स लॉ के मुताबिक, कुलम्स लॉ को देखोगे ना तो वहाँ पर n स्क्वायर है, यहाँ पर n सेल्फ है, थोड़ा सा फ़र्क है, आपने इसको गेन करना है। इसकी प्रैक्टिस न्यूमेरिकल करें, आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिससे आपने पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला काम करना है। दूसरा और इम्पोर्टेंट सवाल, कहते हैं कि मैक्सिमम एंड मिनिमम कैपेसिटेंस का रेशो क्या होगा। मैक्सिमम आपको पता है कि मैक्सिमम किस में मिलेगा, सीपी। सीपी का मतलब है कि आप, सीपी का मतलब है पैरेलल में, कैपेसिटेंस जो है वो पैरेलल में है। रेशो किसका, CS का। CS मतलब कैपेसिटेंस इन सीरीज़ में, रेशो का मतलब था डिवाइड, है ना। सीपी क्या है हमारे पास, C/N रेशो NC, है ना। CP सॉरी मिस्टेक, N सीरीज़ में ये आएगा N, और यहाँ पर सीरीज़ में, ठीक है, मिस्टेक कर दी, थोड़ी सी इसको करेक्ट कर देना। ये NC और रेशो जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, ऐसे। यस सर, तो N/C हो जाएगा, CC में कैंसिल, तो क्या आंसर आएगा, N और ये वाला N स्क्वायर हो जाएगा। यस, तो CP वर्स CS का रेशो N स्क्वायर बन जाता है। तो ये भी MCQs पूछ लेते हैं, तो आप इसको भी क्लियर करके जाइएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो कमेंट कर लेना। अगर थोड़ी बहुत वर्डिंग मेरी इधर उधर हो गई हो तो उसको इग्नोर करते हुए चलिएगा। और अल्लाह हाफ़िज़, जब तक मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।